नमस्कार दोस्तों, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR, CASE, ASO, SO का 5 से 8 फरवरी का पेपर हो गया है। जिन बच्चों ने अभी तक पेपर दे दिया है उन्होंने निशांति अकेडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी रिव्यूज शेयर करी है। इन रिव्यूज का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ। इन रिव्यूज के बिहाफ पर कुछ सजेशंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया है और अपकमिंग टाइम में अगर उनका पेपर हो रहा है तो आप ये वीडियो को जरूर से देखो, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अगर उस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव दिखेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, सो टाइम मैं ज्यादा आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्या क्या रिव्यूज है। देखो 8 फरवरी यानी आज का जो पेपर हो रखा है उसमें कहा गया है कि टाइम कंज्यूमिंग था ये। ठीक है, मैथ्स इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस निशांति अकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है आपको वहां से डायरेक्ट हिट हुए हैं। 8 फरवरी का यहाँ पे मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। ये 8 फरवरी के अंदर जो है चीजें बताई गई हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, 7 फरवरी में बहुत ज्यादा जो है चीजें मैच नहीं करी जो मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाए हुए, तो आपको यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आपके हिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके यूट्यूब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहे, ये दुर्गा ने कहा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस शेयर करा हुआ है स्टूडेंट्स ने। ठीक है, 5 फरवरी का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है कुछ, और जो है 7 फरवरी का है जो एथिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल था। 7 फरवरी का नो डाउट पेपर जो है थोड़ा सा टिपिकल हुआ था, टफ हुआ था। नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा तो 7 फरवरी के शिफ्ट में जो बच्चों ने पेपर दिया था उनके मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। ठीक है, एथिक्स कॉन्सेप्चुअल होगा, टाइम टेकिंग है ये। 7 फरवरी का जो पेपर हुआ है वो टाइम कंज्यूमिंग था और जो है एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालिसिस मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ करके, सोच समझ करके आंसर देना होगा, जिसकी वजह से टाइम जो है वो लैग करेगा, टाइम जो है धीरे धीरे करके कम होगा और आप बाकी सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक चीज मेंशन करी गई है, डिसीजन मेकिंग जो है वो डाउटफुल था और लेंदी था, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट किया है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लाइन में एक स्टूडेंट ने ये बताया हुआ है। इसके अलावा और भी है स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेजमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 5 से क्वेश्चंस थे। इजी टू मॉडरेट था पेपर। ठीक है, और सर के लेक्चर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आए हैं अगेन मैनेजमेंट का। भी किस दिन का है ये मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आप अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी एक बच्चे का पेपर अच्छा गया है इन्होंने कहा है, और मैनेजमेंट से मोस्टली क्वेश्चंस आपके PDF से आए हैं। ये 5 फरवरी का है, तो आई थिंक ये भी 5 फरवरी का ही होगा। ठीक है, तो 5 फरवरी का पेपर इजी था, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो 5 फरवरी के स्टूडेंट्स को हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ 19-20 देखने को मिले। बाकी नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, और कट ऑफ भी मैं डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो जो भी रिव्यूज हमने अभी तक देखे हैं उस रिव्यूज के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो है वो इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, और पेपर 2 जो है वो मॉडरेट है प्लस लेंदी पूछा जा रहा है। लेंदी मतलब टाइम टेकिंग होता है, और 2.5 घंटे भी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। नाउ अब जो है पेपर 1 में क्या क्या है, तो एक तो GS का सेक्शन हो गया, जनरल स्टडीज का या जनरल अवेयरनेस। एक हो गया करंट अफेयर, और एक है मेरा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इजी पूछा जा रहा है, और अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपका अच्छा हो तो CDS के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करके चल जाना, इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा जाएगा। जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए मैं आपको एग्जैक्ट कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, लास्ट टाइम है, और करंट अफेयर चूंकि बहुत लेंदी होता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर, तो आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, अच्छे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वीडियोस देखिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिन्हें लग रहा है कि नहीं करंट अफेयर ये चैनल क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो लिंक शेयर मत करना कमेंट सेक्शन में, नाम शेयर कर देना यूट्यूब चैनल का, क्योंकि लिंक अगर आप शेयर करोगे तो वो स्पैम में चला जाता है। ठीक है, यूट्यूब का एक नया एल्गोरिथम आया हुआ है जिससे आप कमेंट में लिंक शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब के। ठीक है, और जो GS का सेक्शन है, ठीक है, इस GS के सेक्शन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है, SSC लेवल के क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा डीप डाउन पूछा जा रहा है। डीप डाउन किस सेंस में हो रहा है, यहाँ पे आप अगर स्टेट PCS तक का अगर टच कर लोगे ना तो आपका GS का सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया पेपर 1। पेपर 2 आपको पता है कि इसके अंदर सेक्शंस हैं बहुत सारे। ठीक है, टोटल 8 सेक्शंस हैं। 8 सेक्शंस में एक तो क्वांट और मेरा रीजनिंग का सेक्शन है। तो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा जाएगा आपका पेपर। ठीक है,
पावर पैकेज लिया हुआ है, तो वहां पे मैंने वीडियोस भी शेयर करी हुई है आपको क्वांट और रीजनिंग की, और प्लस कुछ टेस्ट भी आपको दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जनरल साइंस इजी पूछा जा रहा है, ठीक है, इजी पूछा जा रहा है। तो लास्ट टाइम में अगर आप वरी हो कि मैं साइंस कैसे प्रिपेयर करूं, तो यूट्यूब की वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारे डेडिकेटेड टीचर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से, जिन्होंने साइंस कवर करा हुआ है, और एसएससी लेवल तक ही आप पढ़ना, आपका आराम से जो है साइंस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मेरा इको, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चंस जो है, जैसा लिखा गया था नोटिफिकेशन में कि जो है ये टॉपिक है, ये सब करंट अफेयर से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। नॉर्मल जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसे एनसीईआरटी से कवर करोगे ना, तो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा एथिक्स, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक को, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा लेक्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इजी पेपर है तो सिर्फ लेक्चर देख करके काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना, तो वहां पे अगर सिर्फ आप लेक्चर देख करके जा रहे हो तो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, निशांति एकेडमी का भी टेस्ट आप दे सकते हैं, आप किसी बाहर का इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी का आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझनी है इन तीनों के, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, और टेस्ट अटेम्प्ट करो। अब जितना टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, उतना तगड़ा ग्रिप बनेगा इस पे, ठीक है। अब जितना, इवन अगर आपने वीडियोस देख लिए ना, तो आप दिन भर में कम से कम 5 या 6 टेस्ट दो, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग के, मैनेजमेंट के। इसके अलावा एक सेक्शन बच गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कोई भी बुक जिससे एसएससी लेवल का जो है ज्योग्राफी लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स का अगर आप कवर कर लोगे, या स्टेट पीसीएस लेवल के ज्योग्राफी को कवर करके चल जाओगे, नेशनल ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है अगर आप कवर कर लोगे तो बस काफी है वो। तो यही सजेशन था सारे स्टूडेंट्स के लिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ के ऊपर में बहुत जल्द आपको निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।